आमतौर पर सांप का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुनिया सांपों को खौफ का दूसरा नाम मानती है। वहीं दूसरी तरफ शास्त्रों में इन्हें पूजनीय भी बताया गया है। भगवान महादेव भी सर्प को एक आभूषण के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन आज हम आपको 5 ऐसे दुर्लभ सांपों के बारे में बताने वाले हैं जो बाकी सांपों से काफी ज्यादा अलग है और बहुत दुर्लभ है। तो चलिए आज हम जानते हैं ऐसे ही दुर्लभ सांपों के बारे में। तो सबसे पहला जो सांप है वो है स्पाइडर डेल्ट हॉर्नेड वाइपर। इस सांप के शिकार करने का तरीका बहुत ही अनोखा होता है। यह शिकार को अपनी पूंछ से भ्रमित करता है क्योंकि इनकी पूंछ देखने में किसी मकड़ी की तरह दिखाई देती है। जिसके बाद जैसे ही कोई चीज इस सांप की पूंछ को मकड़ी समझकर उसका शिकार करने की कोशिश करता है तो वह सांप का शिकार बन जाता है। इस सांप को 1968 में एक वैज्ञानिक अभियान के दौरान ईरान में खोजा गया था और इस पकड़े गए पहले सांप को शिकागो के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रखा गया था। उसके बाद जो दूसरा सांप है वो है रेनबो बोआ। सांपों की दुर्लभ प्रजातियों में से एक है रेनबो स्नेक, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा के जंगलों में पाया जाता है। शरीर पर काली धारियों वाला यह सांप सूरज की रोशनी में आने के बाद बहुत ही ज्यादा कलरफुल हो जाता है। जैसे ही इनकी लाल त्वचा पर सूरज की किरणें पड़ती है ये सांप रंग बिरंगे दिखाई देने लगते हैं, जिस वजह से इस सांप को रेनबो बोआ कहा जाता है। साउथ अमेरिका का जंगल इन सांपों का घर माना जाता है और इन सांपों को पेड़ों पर चढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है और ये सांप लगभग 6 से 6.5 फीट तक लंबे हो सकते हैं और ये सांप ज्यादातर छोटे स्तनपायी जीवों को ही अपना शिकार बनाते हैं और उन्हीं को ही खाते हैं। और मैं आपको इन सांपों के बारे में एक बात और बता दूं, जो ये रेनबो स्नेक होते हैं वो ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन इनकी चमकीली स्किन की वजह से ये दुर्लभ प्रजातियों में माने जाते हैं और इन सांप को ढूंढ पाना अभी के टाइम में फिलहाल बहुत ही ज्यादा रेयर माना गया है। उसके बाद जो तीसरा सांप है वो है एथेरिस हिस्पिडा। इस सांप को आप छोटा ड्रैगन भी कह सकते हैं क्योंकि यह सांप ड्रैगन का मिला जुला रूप है, इसलिए इस सांप की पीठ भी देखने में किसी ड्रैगन की तरह ही दिखाई देती है। यह सांप सेंट्रल अफ्रीका के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जो सूखी पत्तियों और टहनियों के बीच धूप सेकते देखे जाते हैं। इस प्रजाति के सांप का रंग अलग अलग हो सकता है और इस प्रजाति के नर सांप लगभग 28.7 इंच तक बढ़ सकता है और ये सांप छोटे स्तनपायी जीवों और छिपकलियों का शिकार करते हैं और इस प्रजाति को भी बहुत ही जहरीली प्रजाति में माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सांप को रफ स्केल्ड बुश वाइपर और स्पाइनी बुश वाइपर के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद जो हमारा चौथा स्नेक है वो है बारबाडोस थ्रेड स्नेक। थ्रेड स्नेक को दुनिया का सबसे छोटा सांप माना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 4 इंची यानी कि 10 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा यह सांप 0.9 मीटर मोटे होते हैं। यह सांप केवल बारबाडोस के कैरबेनिया आइलैंड में पाया जाता है और इस सांप को स्टेफन ब्लेयर हेडगेस ने खोजा था। उन्होंने अपनी बीवी केरला के नाम पर इस सांप का साइंटिफिक नाम लेप्टोटाइपस कार्ला रखा था। स्टेफन के मुताबिक यह सांप बिल्कुल नूडल्स जैसे होते हैं और अपने छोटे साइज की वजह से ये केवल दीमक और चींटी के लार्वा को अपना शिकार बनाते हैं। उसके बाद जो 5वां सांप है वो है पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक। सांपों की उड़ने की काबिलियत की वजह से इसे फ्लाइंग स्नेक कहा जाता है और यह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने से पहले अपने शरीर को जेड आकृति में मोड़ देते हैं और छलांग लगाते ही अपने शरीर को फैला लेते हैं, जिससे यह कुछ दूरी को हवा में उड़कर पार कर लेते हैं। इसके अलावा यह उड़ते हुए अपनी पूंछ की सहायता से दिशा भी बदल सकते हैं। यह सांप साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं जिनमें जहर होता है, पर इनका जहर इंसान के लिए खतरनाक नहीं होता है, लेकिन उड़ने के कारण इनका खौफ बहुत ज्यादा होता है। तो ये थे कुछ दुर्लभ और अनोखे सांप। सो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना।